यह वीडियो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें क्वेश्चन है द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। निबंध है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। निबंध है द मदर ऑफ इन्वेंशन इज ऑफ्टन प्रेज, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी इज ऑफ्टन प्रेज्ड, अक्सर प्रशंसा की जाती है। एज नेसेसिटी, आवश्यकता में जैसे कि इसकी प्रशंसा की जाती है। और इट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल, यह जिम्मेदार होती है। फॉर ह्यूमन्स, मानव के लिए जिम्मेदार होती है, जिम्मेदारी होती है। प्रोग्रेस थ्रू आउट, प्रगति करती है। थ्रू आउट द हिस्ट्री, इतिहास के माध्यम से प्रगति करती है। पीपुल एंड सोसाइटीज, यानी लोग और समाज। हैव ऑलवेज सक्सीडेड, सदैव सफल हो जाते हैं। इन द टेकिंग द चैलेंजेज, यानी जब उनके सामने चुनौतियां होती हैं। व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब उन्हें आवश्यकता होती है। टू मीट पार्टिकुलर, और जब उनके सामने विशेष रूप से नीड्स माने आवश्यकता होती है। सिंस एंशिएंट टाइम, जबकि प्राचीन समय से। नेसेसिटी है जो ड्राइवन, आवश्यकता चलाई जाती है। डेवलपमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में विकास करती है। मेडिसिन, दवाएं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और ढांचागत संरचना। टिल द प्रेजेंट इरा, जो वर्तमान समय से लेकर के प्राचीन समय से। प्रेजेंट इरा, जो वर्तमान में समय है वो प्राचीन से हैं, पहले से हैं। और इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, त्रासदी के समय। सच एज ए वार्स आर नेचुरल, और ऐसे युद्ध और स्वाभाविक रूप से जो बीमारियां होती हैं, त्रासदी होती है। नेसेसिटी पुशेस, आवश्यकताएं बल प्रदान करती हैं। सोसाइटी माने समाज को। इनटू रैपिड इनोवेशन, तेज गति से विकास के बारे में। दैट चेंजेस सोसाइटी, जो समाज को परिवर्तित करती हैं। फॉर इंस्टेंस, इसके अलावा। द राइडर एंड पेंसिलिन, और उस समय पेंसिलिन का, वेयर डेवलप्ड, पेंसिलिन का विकास हुआ। ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय। टाइम प्रेशर, समय के दबाव में। सिमिलरली, उसी तरह से नेसेसिटी ड्राइव्स, आवश्यकताएं चलाती हैं। द ग्रास रूट्स, बड़े पैमाने पर इनोवेशन, खोजों को। डेली, नियमित रूप से। वेयर बाई इंडिविजुअल्स, जहाँ व्यक्तिगत रूप से। स्ट्राइव्स टू ब्रिज, जो पुल का निर्माण करती है। अनमेट गैप्स, जो अंतराल होते हैं, और इन्हें इनहेंस, अथवा बढ़ा देते हैं। द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर को बढ़ा देते हैं। ऑन अनदर नोट्स, और दूसरी तरफ। नेसेसिटी इम्प्रूव्स, एम्पावर्स, आवश्यकताएं शक्तिशाली बनाती हैं। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, व्यक्तिगत रूप से और समाज को। टुवार्ड्स ट्रांसफॉर्मेटिव, और जो परिवर्तित कर देती हैं। चेंज बाय एड्रेसिंग, संबोधित करते। सिस्टमेटिक इशू, जो प्रणालीगत मुद्दे होते हैं, नियमित मुद्दे होते हैं। इन रेस्पॉन्स, और जिम्मेदारी। टू प्रेसिंग नीड्स, जिम्मेदारियां दबाव डालने की आवश्यकता होती है। जिम्मेदारियां दबाव डाल के मिलती हैं। नीड्स, आवश्यकता होती हैं। ग्रास रूट मूवमेंट्स, बड़े स्तर पर संचालित होती हैं। एंड सोशल इनोवेशन, और सामाजिक विकास। सीकिंग टू टैकल्स पॉवर्टी, जो गरीबी होती है। डिसीज, बीमारी होती है। एंड इन्वायरमेंटल डाइग्रेशन, वातावरणीय या पर्यावरणीय। डिग्रेशन,
उसे निम्नोक्त करती हैं हैव इमर्ज बड़े रूप से। द इम्परेटिव ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की जो निवेदन होता है, रिमेन्स वाइटल, वो क्षैतिज होता है इन द टैकलिंग ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी भौमिक समस्याएं जो होती हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स होता है, लाइक क्लाइमेट, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, एंड सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक इनइक्वलिटी, सामाजिक आर्थिक जो असमानता होती है, कंसिडरिंग, जिसे माना जाता है, द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएट्स, जो विषम संगति रूप से विथ एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जो संसार के संबंधों को बढ़ाती है। Answer the following question about 14 words each, यानी प्रश्नों का उत्तर दो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो 40 शब्दों में। Why did Pedler consider the world as a retreat? पैडलर यानी जो पैदल चलने वाला है, कि संसार ही चूहेदानी है, घूम घूम के चूहेदानी बेचने वाला स्वीकार करता है कि ये सारा संसार ही चूहेदानी है। और दूसरा क्वेश्चन है आर करके, व्हाट डिड हैमर से अबाउट द लैंग्वेज एट्स इम्पॉर्टेंट, यानी हैमर क्या कहता है भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल, यानी कूड़ेदान, कूड़े का मतलब क्या होता है वयस्क लोगों के लिए। हाउ डज द एथर फील, और लेखक कैसा महसूस करता है जस्ट बिफोर द बिकम अनकॉन्शियस, जब वो अचेत हो जाता है। पैडलर कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेटर, घुमक्कड़ स्वीकार करता है कि यह सारा संसार ही एक बड़ी चूहेदानी है। एज इट्स सोल पर्पज, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बीइंग टू सेट पैट्स, जिसका मतलब होता है चारा प्रदान करना, सेट बैट्स फॉर पीपुल, लोगों को फंसाने के लिए चारा देना होता है। द जॉय एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड, आनंद और धन इस संसार में यार नथिंग, कुछ नहीं है, बट टेम्पटिंग बैट्स, बल्कि आकर्षक चारे हैं। एंड एनी वन हु इज टेम्पटेड, और कोई भी व्यक्ति जिससे आकर्षित होता है, बाय देम, उसके द्वारा वाज कैप्चर्ड, उसे पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, बाय द रेटरेट, चूहेदानी के द्वारा, विथ कम्प्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वह पूरी तरह से इसमें बंद हो जाता है। और मिस्टर हैमल ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, श्रीमान हैमल जो थे अंतिम फ्रेंच लेसन के दौरान एक्सप्लेन्ड माने समझाते हैं, द विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स, ग्रामीणों को और विद्यार्थियों को, द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व को समझाते हैं, और महत्व को समझाते हैं